हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट्स की रिपोर्टिंग को लेके। तो रिपोर्टिंग का जो इस समय बेस्ट टाइम चल रहा है बसंत। जो हमारा एक तो बसंत होता है और एक हमारा होता है रेनी सीजन। तो दोनों टाइम हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस समय हम अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ और प्रून करते हैं। उम्मीद है आप सबने भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये इस समय बेस्ट टाइम है, आप अपने दो प्लांट्स को प्रून और फर्टिलाइज़ कर लीजिए। तो कुछ प्रूनिंग और फर्टिलाइज़ करते समय कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूट बाउंड हो गए होते हैं। तो आज आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि जब हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर रहे होते हैं तो हम कैसे पहचानें कि वो प्लांट रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। अगर वो रूट बाउंड हो गया है तो अगर हमने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की तो वो अच्छी फ्लावरिंग देगा और ना ही वो अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें देखना है और किस तरीके से हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो फ्रेंड, रिपोर्टिंग से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। तो उन टिप्स को आप अपने ध्यान में रखिए। पहला टिप्स तो ये है कि हमें अपनी सॉइल, जो हमने अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है, तो जिस भी प्लांटर से हमने उस प्लांट को निकाला है उस सॉइल को उसमें फिर दोबारा नहीं डालेंगे। दूसरी बात ये याद रखें कि आप अपनी सॉइल को पहले से ही बना के रखें, उस टाइम ना बनाएं जैसे कि आपने अपने प्लांट्स को निकाला फिर आप अपनी सॉइल बनाएं। तो इसमें काफ़ी समय लगेगा जिसकी वजह से हमारे रूट्स में हवा लगेगी और हमारे रूट्स ख़राब होने के चांसेस रहेंगे प्लांट्स की। तो ये भी आप बात याद रखें। तीसरी बात आप ये याद रखें कि जब भी आप अपने प्लांटर को लगाएं, प्लांटर में प्लांट को लगाएं तो अपने ड्रेनेज होल को चेक कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज होल है या नहीं है, उसको चेक कर लीजिएगा। चौथी जो टिप रहेगी हमारी वो ये रहेगी कि आपके पास दोनों चॉइस हैं। चाहें तो आप उस प्लांटर में भी उस प्लांट को दोबारा लगा सकते हैं या उससे थोड़ा सा बड़ा प्लांट में उसको शिफ्ट कर दीजिए प्लांटर में। तो दोनों तरीके से रिपोर्टिंग हो जाएगी। इस तरीके की खुरपी चलाएंगे तो अगर उसमें रूट्स भी इस तरीके से रूट्स आ रही हैं तो समझ लीजिए कि ये प्लांट अब रूट बाउंड हो चुका है। क्योंकि प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो पहले नीचे जाती हैं। जब वो नीचे से पूरी तरीके से रूट बाउंड हो जाती हैं तो वो इस तरीके से ऊपर भी आ जाती हैं। तो अगर इस तरीके की प्लांट्स की आपकी ऊपर से सॉइल हो रही है तो समझ लीजिए ये प्लांट पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया है। तो फ्रेंड, ये प्लांट वो निकल गया है और मैं अगर इसकी सॉइल को भी दिखाऊँ आपको तो ये देखिए इस तरीके से पूरा नीचे से रूट बाउंड हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वो बीच में से टूट गया है निकालते समय। तो ये देख सकते हैं नीचे से पूरी तरीके से ये रूट बाउंड हो गया था। जिस हमारा प्लांट है जिसको हमने अलग कर लिया था प्लांटर में से ही बना के रख लिया है। तो हमें अपने ड्रेनेज होल पर सबसे पहले ये ठीकरी रखनी होगी, कोई भी टूट के हुए गमले की या फिर जो भी आपके पास कोई दिया वगैरह हो उसकी। तो ठीकरी रखने के बाद हम इसमें सॉइल को पहले प्लांटर में डालेंगे। लगभग आधा प्लांटर हम इसमें सॉइल डाल लेंगे। उसके बाद हम अपने प्लांटर की थोड़ी सी रूट्स को इस तरीके से साइड से हटा लेंगे और ज़्यादा रूट्स को आप डिस्टर्ब ना करें क्योंकि फिर इसके ड्राई बैक के चांसेस थोड़े रहेंगे। इस तरीके से आप रूट बाउंड के हिस्से को हटा के उसकी सॉइल में से हटा दें। और यहाँ पे फिर हमने इसको लगाया अपने प्लांटर में। और प्लांटर में लगाने के बाद आप थोड़े इस तरीके से इस प्लांट को इस तरीके से ऊपर उठा के रखें और साइडों से आप अपनी सॉइल को चारों तरफ भर दें।
तो फ्रेंड ये हो गया तैयार हमारा प्लांट। अब इसको हम पानी दे देंगे और थोड़ी छाया वाली जगह पर कम से कम 1 वीक के लिए रख देंगे। 1 वीक के बाद ही हमारे प्लांट न्यू ग्रोथ पे आ जाएगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।